नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज का दिन बिश्नोई समाज के लिए बहुत ही गर्व करने वाला दिन है। मेरी मुलाकात आज बलुआना के विधायक गोल्डी जी से हुई। गोल्डी जी ने मुझे बताया कि जो डिग्री कॉलेज बना हुआ है सुखचैन के और सीतों के बीच में, उस डिग्री कॉलेज का नाम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के ऊपर रखने को लेकर सीएम साहब को लेटर लिखा गया है। ये आप लेटर भी देखिए। और जल्द ही इसका जो नाम है वो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के ऊपर रखा जाएगा। पहली बात तो गर्व की ये है, और दूसरी बात गर्व की ये है कि गोल्डी जी ने बताया कि जैसे कि ये सेंचुरी एरिया है, तो इसके अंदर कोई मैरिज पैलेस वगैरह जो है नहीं परमिशन मिलती, नहीं बन सकता। तो इसके लिए उन्होंने एक गौशाला के अंदर 1 एकड़ में 20-25 कमरों वाला एक जो है कम्युनिटी हॉल बनाने को लेकर भी लेटर लिखा गया है, और जल्द ही जो कम्युनिटी हॉल है वो 1 एकड़ में बनाया जाएगा। 1 एकड़ की जमीन है वो गौशाला की तरफ से दी जानी तय हुई है, और उसके अंदर एक बहुत ही भव्य जो है कम्युनिटी हॉल बनेगा। इस हॉल से जो कि नज़दीक के ग्रामवासी हैं और नज़दीक के जो लोग हैं उनको बहुत ही जो है सुविधा मिलेगी, क्योंकि एक मैरिज पैलेस नज़दीक ना होने के कारण खुशी और गमी के अंदर जब बड़ी गैदरिंग होती है तो इस तरह की एक जगह का जो है कमी महसूस होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए विधायक जी ने मुझे कहा, भी मुझे काफ़ी सालों से ये बात महसूस हो रही थी, और मैंने इसके संदर्भ में जो ये एक प्रस्ताव रखा है और जल्दी ही ये जो बनने जा रहा है। और तीसरी बात जो है वो हमारे स्वर्गीय राजेंद्रानंद जी पूज्य संत जो हमारे थे, उनकी एक प्रतिमा भी जो गौशाला के अंदर है वो स्थापित की जाएगी। दोस्तों, ये जो बात जब मैंने सुनी तो मेरा भी थोड़ा सा मन है वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और मैंने जो है उनका विशेष रूप से धन्यवाद तो किया ही, उसके साथ साथ मैं पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से और जो सीतो एरिया के जो लोग हैं उनकी तरफ से मुसाफिर जी को, एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो एरिया की मुश्किलें हैं उनको समझते हुए, बिश्नोई समाज के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए ऐसा है निर्णय लिया है। दोस्तों, नाम बदलकर श्री गुरु जम्बेश्वर जी का डिग्री कॉलेज का रखना बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ कम्युनिटी हॉल की जो बात हो रही थी वो भी बिश्नोई समाज के लिए और एरिया के लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेंचुरी एरिया होने के कारण यहाँ पर जो कोई इसी तरह का मैरिज पैलेस वगैरह नहीं बन सकता, तो उसके एवज में ऐसी एक जगह का तो बिल्कुल अभाव था जो कि जरूरत पड़ने पर और कभी एक मैरिज पैलेस की तरह लोगों के लिए एक आवश्यकता ऐसी जरूर थी, बिल्कुल आवश्यकता थी, और जिसकी जो है आवश्यकता है वो विधायक जी ने समझी, तो उन्होंने अपनी काम करके जल्दी ही बनाने की इच्छा भी जाहिर की है। दोस्तों, इस तरह की जब बातें समाज के सामने आती है तो इससे एक बात तो लगता है कि जैसे विधायक जी का इस एरिया के साथ और लोगों के साथ समाज के प्रति वो संवेदनशील तो है, क्योंकि ये बातें वैसे तो बहुत ही छोटी सी बातें होती हैं सरकार के लिए, लेकिन समाज को इस तरह आगे नहीं रखना ये एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है। पार्टियों की बात नहीं है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, अपने राजनीतिक एजेंडे पूरे करती हैं, वो एक अलग बात रहती है, लेकिन निजी अपने इच्छा को इस तरह जाहिर करना और एरिया के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाना, ये एक बहुत ही अलग बात होती है। तो एमएलए जी ने जो ये बात बताई थी, तो इसके साथ ही मैंने सोचा भी ये वीडियो बना के पूरे समाज के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो दूसरे भी एरिया के अंदर अगर ऐसी बातें पहुंचती हैं तो उनको भी थोड़ा सा बल मिलता है कि हम भी ऐसा काम करें, हमारे जो विधायक हैं, अगर हमारे समाज के भी विधायक है वो भी करें। तो जो ये पहल हुई है ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है। कम्युनिटी हॉल बनाने से काफ़ी कुछ जो है सुविधाएं मिलने वाली है। पहली बात तो ये है क्योंकि मैरिज पैलेस का बहुत खर्चा होता है,
आम आदमी मैरिज पैलेस के बारे में और जैसे शादी बच्चों की करनी होती है तो उसके खर्चे सुन के एक बार डर जाता है। तो अगर इस तरह का समाज का एक पैलेस होगा, जगह होगी, तो उसमें एक आम व्यक्ति भी अपने उस तरह की व्यवस्था को लेकर जो है आश्वस्त रहेगा भी समाज का है और कम्युनिटी हॉल बनेगा, तो ये उसको तो सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा है। और उसके बाद में गौशाला का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा भी उन्होंने 1 एकड़ जमीन है वो कम्युनिटी हॉल देने को लेकर राजी हुए हैं और वो कह रहे हैं जी ये हम जमीन दे देंगे। तो 1 एकड़ में अगर कम्युनिटी हॉल बनेगा तो एरिया की शान तो है ही है, उसके साथ बिश्नोई समाज के भी जो है प्रतिष्ठा है वो ऊपर उठेगी। तो पूरे एक बार मैं पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से, एरिया की तरफ से और विधायक जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने राजनीतिक एजेंडों से ऊपर उठ के खुद अपने निजी जो संवेदना है उसके चलते हुए आपने बिश्नोई समाज के और एरियो की जो है कोई उनकी मुश्किलों को समझा। इस तरह का जो निर्णय है वो लेने में आपने प्रतिबद्धता दिखाई है। दोस्तों मैं भी यही उम्मीद करता हूं भी इस तरह अगर बिश्नोई समाज के हित में जो व्यक्ति सोचते हैं तो हमें भी उनका जो है मजबूती के साथ उनका जो सहयोग करना चाहिए, ताजो कि आने वाले वक्त में और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके सामने हम रखें और वो भी उनको काम जो आगे बढ़ाने में और एरिया की जो विकास में है वो भागीदार बने। बातचीत जब चल रही थी उन्होंने और भी बहुत से विकास के काम हैं जो मेरे सामने उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी और वो कह रहे हैं जल्दी ये जो सीतो बेल्ट के साथ उनका विशेष लगाव है और जैसे राजेंद्र आनंद जी है उनके साथ उनका बहुत लगाव है, वो कह रहे हैं भी उन्होंने मुझे जो प्रेरणा दी थी उस प्रेरणा के चलते जो मैं ये जो काम है वो एरिया के अंदर करवाने के लिए अपने मन में ही प्रतिबद्ध हूँ। जब दोस्तों बात आ जाती है भी बंदा स्वयं से खुद कोई इरादा ठान लेता है या स्वयं से कोई वादा कर लेता है तो उसका फिर निभाने की और जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। तो ऐसा उन्होंने मुझे कहा भी ये जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल मेरा अपना है और इसके विकास के लिए जो भी बल पड़ेगा मैं वो काम करूँगा। तो दोस्तों इसके लिए एक बार पुनः मैं एमएलए जी का और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनका भी जो है बधाई देना चाहूँगा भी जो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि समाज के हित के लिए अगर जो भी व्यक्ति आगे आएगा हम उनका पूर्ण रूप से और डट के सहयोग करेंगे क्योंकि हमें विकास और हमारे एरिया की जो एक शान बरकरार करने में जो भी सहयोग करेगा हम उनका सहयोग अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आपके भी जो राय है, आपके भी कमेंट है किस किस तरह की और परियोजनाएं जो है होनी चाहिए और किस तरह की मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि आप एमएलए के सामने रखें, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि कि पूरे समाज को हमारा जो ये आज का जो फैसला है इसके बारे में पता चल सके और भी जो दूसरे इलाकों के जो विधायक हैं उनको भी इस तरह के जो विकास के लिए प्रेरणा मिले। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।